मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिला मंडला के मोहगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मचला के पोषक ग्राम मिर्जाखेड़ा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। करीब 2 वर्षों से लापता 2 आदिवासी बच्चियों में से एक का शव मंगलवार सुबह दिल्ली से एम्बुलेंस द्वारा गांव लाया गया, जबकि दूसरी बच्ची अब भी लापता है। परिवार का आरोप है कि दोनों बच्चियों को गांव के ही कुछ लोग काम दिलाने के बहाने दिल्ली ले गए थे। सूत्रों की माने तो यह गिरोह महिला तस्करी से जुड़ा हुआ है और वर्षों से गरीब और आदिवासी बच्चियों को दूसरे राज्यों में बेचने का घिनौना काम कर रहा है। मृतक बच्ची के परिजनों का कहना है कि बच्ची पूरी तरह स्वस्थ थी और 2 वर्षों में एक भी बार उनसे बात नहीं कराई गई। मंगलवार सुबह लगभग 3 बजे जब बच्ची का शव गांव पहुंचा तो परिजन स्तब्ध रह गए। परिवार का साफ कहना है कि बच्ची की मौत संदिग्ध है और उसके साथ अत्याचार हुआ है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोहगांव लाया गया, जिसके बाद पुलिस ने अंतिम संस्कार के लिए शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल मोहगांव पुलिस इस गंभीर मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं मृतक बच्ची के माता-पिता अपनी दूसरी लापता बेटी को सुरक्षित वापसी की गुहार लगा रहे हैं। इस घटना से गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। प्रशासन से मांग की जा रही है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मंडला से पूजा जोशी की रिपोर्ट। घर वालों के माध्यम से जानकारी लगी है कि 3 साल पहले दिल्ली जो है कोई ममता बाई, उनके पति का नाम सुखचैन, वो बोईदा खैरी के रहने वाले हैं, उनके माध्यम से दिल्ली ले जाया गया है। और इसी बीच में 3 साल के बाद अभी 4 दिन पहले इनके पास आया फ़ोन कि आपकी बच्ची बीमार है। तो ममता बाई खुद ले गई दिल्ली और इनको दिल्ली के पता नहीं कौन सा हॉस्पिटल है, वहाँ ले जा कर के इनको दिखाया गया बॉडी को और इनको फिर ट्रेन से वापस लाया गया। और बॉडी को आज रात में लगभग 2:30-3 बजे बॉडी को एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ छोड़ा गया है और ममता बाई भी खुद साथ में आई है और वो यहाँ से छोड़ के चली गई है बॉडी को। अब हमको जैसी जानकारी लगी हमने आके देखे तो फिर पुलिस प्रशासन को जानकारी दिए और आपको भी जानकारी दी, ताकि इस बात का अच्छा से जांच होना चाहिए और इस टाइप से जो हरकतें हो रहे हैं ये बंद होना चाहिए। और एक बच्ची अभी जानकारी यहाँ आने पर एक जानकारी और मिली है, एक बच्ची यहाँ 1.5-2 साल से माँ बापों के संपर्क में नहीं है, न बात हो रही है माँ बापों से। इस टाइप की घटना घट रही है, इसलिए हम चाह रहे हैं शासन प्रशासन से इसकी अच्छी जांच हो और एक आदिवासी गांव की बच्चियों को बहलाकर फुसलाकर वो जो ममता बाई है उसके माध्यम से ले जाया जा रहा है कि इस टाइप से जो हरकतें हो रही हैं एक आदिवासी समाज के साथ, एक भोले भाले समाज के साथ, तो इसका अच्छी तरह से जो ले जा रहा है यहाँ से जो मास्टरमाइंड है ले जाने वाले, उसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए और इसकी गहन जांच होना चाहिए। हाँ, ये सही है, ये चाह रहे हैं। हाँ, जो यहाँ का जो अच्छा, ये जो बच्ची जो मृतक है इनकी क्या नाम है? नैनबत्ती बाई को भी ममता बाई लेके गई हाँ, थी ममता बाई काम कराने के लिए। और एक कुसुम बाई, उसको भी उसी के माध्यम से ले जाया गया है। ममता बाई आज बाप महतारियों से 1.5-2 साल से उनकी संपर्क में नहीं है बाप महतारी की, ये स्थिति बनी है। तो भाई साहब, जो बच्ची की जो मृत्यु हुई है इसमें आप लोगों को संदेह है? संदेह है क्योंकि 3 साल से बाहर है बच्ची, हमारे संपर्क में नहीं है और इस टाइप से अवस्था में बच्ची यहाँ से सही मतलब ले गई थी वो और आज मृत अवस्था में, संदेह है। ये बच्ची की जो शव आया है उसकी उम्र जब पता की है अभी, तो उसके रिकॉर्ड के आधार पर वो 24 साल की है। पुलिस ने जो प्राथमिक जांच की है उसमें पाया गया कि 2.5 साल पहले गांव से 2 बच्चियां गई थी, उसमें से एक बच्ची वापस आ गई थी। पहले इसको काम मिल गया था तो वहाँ रुक गई थी और इसके बाद ये जहाँ पे काम करती है नोएडा सेक्टर 45 है, वो वहाँ से जब ये बीमार हुई है तो उनकी जो मालकिन थी उसका नाम प्राची तापड़िया है। उन्होंने घर वालों को खबर की थी कि शनिवार के समय ये जब बीमार हुई, इसको खांसी बहुत ज़्यादा आ रही थी, उन्होंने उसको अस्पताल में दिखाया और जब अस्पताल वालों ने बोला नहीं इसकी तबीयत कुछ ज़्यादा बिगड़ रही, तो घर वालों को खबर की, फिर उसको सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया, उन्होंने ट्रीटमेंट कराया। जब तक परिजन पहुँचे, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। परिजनों ने उसका वहाँ पर कुछ नहीं कराया, ना कुछ संबंधित शिकायत की, जो भी कुछ हुआ हो यहाँ उसको लेके आए, हमारे संज्ञान में आया जब, और उन्होंने ये शिकायत की कि साहब उसका ऐसा करके बात आई है। हमने डॉक्टर की टीम से उसका पीएम कराने के लिए बोल दिया थाना प्रभारी को। प्रारंभिक जो जांच में पाया गया अभी तक कि वो बच्ची जो गई थी वो वापस आ गई है, उसकी उम्र 24 वर्ष है रिकॉर्ड के आधार पर। आगे की पुलिस कार्रवाई जो जांच है वो पुलिस कर रही है
और इसके बाद जो यहाँ की कार्रवाई बनेगी यहाँ से करके हम वापस उसको नोएडा भेज देंगे।